हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बीपीएससी पैटर्न पर सारे प्रश्न आधारित रहेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है, यानी कि गाइस इससे पहले भी 4 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इस सेट का पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे गाइस केवल आपको पीडीएफ नहीं बल्कि बिहार दरोगा से संबंधित सारी चीज़ें शेयर की जाएगी, तो आप जरूर जुड़िएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि इनमें से कौन सा अभयारण्य बिहार में अवस्थित नहीं है। तो पहला में कह रहे कि कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, तो ये बिहार में अवस्थित है। दूसरा में कह रहे कि नागी डैम पक्षी अभयारण्य, तो ये भी बिहार में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहे कि गांधी सागर अभयारण्य, तो ये बिहार में अवस्थित नहीं है, ये फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी में है कि पंत वन्य जीव अभयारण्य, तो ये भी बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि गांधी सागर अभयारण्य बिहार में अवस्थित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। कागज के नाव पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि नासिरा शर्मा कागज के नाव पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2020 के मध्य भारत और यूके के मध्य युद्ध अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि फरवरी में जो आप भारत और यूके के बीच मध्य युद्ध हुआ था तो वो किस नाम से संपन्न हुआ, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि इंद्रधनुष 2020 के नाम से संपन्न हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। 1946 से 1950 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि 1946 से 1950 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधित्व का अंकन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि कन्हेरी गुफा में 11 सिरों के बोधित्व का अंकन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रस्थिलेख प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि प्रयाग से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रस्थिलेख प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है कि जापान के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि लॉर्ड एलन बोरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार की स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर निम्न में से कौन सा रहा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है
कि पटना रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का संशोधन निम्न में से किस भाग से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि संविधान का संशोधन भाग 20 से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि नागालैंड में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि 6वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानसरोवर झील से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं सिंधु नदी, तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी में है सतलज नदी, तो ये भी निकलती है। ऑप्शन नंबर सी में है कि ब्रह्मपुत्र, तो ये भी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है कि उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा कौन सी रेखा कहलाती है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा शून्य रेखा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैरीकल्चर संबंधित है किससे? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि समुद्री जीवों के उत्पादन से मैरीकल्चर संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न उपाधि से सम्मानित किया था, आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का मुख्यालय 1877 में कहाँ बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का मुख्यालय 1877 में लाहौर में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिपाही विद्रोह मेरठ से कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि सिपाही विद्रोह मेरठ से 10 मई कितना, तो 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी तरंगे ध्रुवित यानी कि पोलराइज्ड नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि ध्वनि तरंगे को ध्रुवित यानी कि पोलराइज्ड नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस वायसराय ने बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी से नहीं गिरती है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि साबरमती नदी बंगाल की खाड़ी से नहीं गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो पहला में कह रहे कि जो जिला सिक्किम में, तो ये आपका गलत है। अगला है कि शिव किला हिमाचल प्रदेश में, तो ये सही है। अगला है कि नीति दर्रा उत्तरांचल में, तो ये भी सही है। अगला है कि बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। और फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, यानी कि जो जिला सिक्किम में नहीं है तो कहाँ पे है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारत का प्रादेशिक जल समुद्री सीमा कितनी समुद्री मील है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि 12 समुद्री मील है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है
कि वेरीनाग झेलम नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी गतिशील वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के अंतर को कहा जाता है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि किसी गतिशील वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के अंतर को क्या कहा जाता है। तो उसे हम विस्थापन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है कि किसी गतिशील वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक संयुक्त ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है कि अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर में अब कितने राजकीय भाषा होगी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर में अब 5 राजकीय भाषा होगी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है कि 5 राजकीय भाषा होंगी। आगे बढ़ते हैं, भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम 1976 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है कि 1976 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आकस्मिक निधि यानी कि कॉन्टीजेंसी फंड किसके अधिकार में रखी गई है। तो वो फ्रेंड्स आपके राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि कर्मचारी चयन आयोग यह आयोग जो है फ्रेंड्स वो संवैधानिक निकाय आयोग नहीं है। आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार संसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। सो गाइस यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।